माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ज्ञान देते हैं और राम बनाने का प्रयास करते हैं। मां अपने बच्चे को बड़ा करती है, कोचिंग करने के लिए कहीं जयपुर भेज देती है, कहीं कोटा भेज देती है, कहीं जोधपुर भेज देती है, कहीं दिल्ली भेज देती है, कहीं पुणे भेज देती है, कहीं बेंगलोर भेज देती है, कहीं इंदौर भेज देती है, कहीं भोपाल भेज देती है, कहीं लखनऊ भेज रही है, कहीं पटना भेज रही है, कहीं देहरादून, कहीं मंसूरी भेज। 20 वर्ष तक माता पिता अपने बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं और 20 वर्ष माँ बाप अपना त्याग कर कर, पैसा लगाकर, जान झोंक कर बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं और 20 दिन की कुसंगति बच्चों को मिलती है और बच्चे राम बनने की जगह 20 दिन की कुसंगति से रावण बन जाते हैं। 20 वर्ष की करी हुई तपस्या, 20 वर्ष का करा हुआ त्याग, माँ बाप का सब धरा की धरा रह जाता, सब पड़ा। सब पड़ा है। माता पिता सोच रहे हैं मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा, और गलत संगति से बेटा रावण बन गया। बिंदु उस ब्राह्मण घर में जन्म लिया जिस ब्राह्मण के घर में कर्मकांड होना था, पूजन होना था, पाठ होना था, अनुष्ठान होना था, भजन होना था, कीर्तन होना था। परशु महापुराण की कथा कहती है वाशकल ग्राम में समुद्र के तट पर एक गांव बसा हुआ है वाशकल, जिस गांव में ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं पर सब अपने अपने कर्म से वंचित है। उसी में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण है। उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी है। चंचुला इस भूमि के दो भक्त ऐसे हुए हैं जिनका चरित्र शास्त्र वर्णन करता है। पहले नंबर पर नरसिंह मेहता, भारत की भूमि के वो संत हुए जो जीते जी शरीर को लेकर गौलोक धाम में जाकर भगवान कृष्ण और राधा जी का दर्शन कर लेते, और वो दर्शन कोई दूसरा नहीं कराता, वो दर्शन कोई दूसरा नहीं करा रहा, वो दर्शन करा रहे हैं स्वयं देव अधिदेव महादेव, स्वयं शंकर, स्वयं शिव। और दूसरे नंबर पर है चंचुला देवी, भारत की भूमि की वो स्त्री जिसका पति मर चुका था और प्रेत योनि में पड़ चुका था, मर गया, अंतिम संस्कार हो गया, प्रेत योनि में पड़ गया। प्रेत योनि में पड़ने के बाद लोग उसके लिए तर्पण करते, पिंडदान करते, तिलांजलि देते, पर भारत की भूमि की दूसरे नंबर पर है चंचुला देवी जिसका पति मर गया था, बेधव्य हो गई थी। उसके बाद भी जैसे शंकर भगवान ने नरसिंह जी को जीते जी गौलोक धाम का दर्शन कराया, उसी तरह चंचुला देवी भारत की भूमि की वो स्त्री रही जिसका पति मर गया, उसके बाद भी शंकर की कृपा से वो अखंड सौभाग्यवती हो गई। ये शिव की कृपा, ये शंकर की कृपा। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जो भगवान के भरोसे चलता है तो भगवान उसको साथ देता है। एक पत्र बड़ा विचित्र आया है, देखिए। पहले तो गुरुदेव जयपुर में जो विद्याधर नगर स्टेडियम समिति जो कथा करा रही है, मैं उनको धन्यवाद देती हूं जिन्होंने हमें जयपुर में कथा सुनने का मौका दिया। दूसरा, जयपुर राजस्थान से, मैं राजस्थान जयपुर की ही रहने वाली पूजा कुमारी हूं। मैं बिहार मुंगेर जिले की रहने वाली हूं, परंतु मैं स्थायी रूप से जयपुर में रहती हूं। सालों हो गए यहां रहते रहते। पत्र लिख रही हूं गुरुदेव। टीवी पर जब कथा सुनती थी तो देखती थी कि पत्र पढ़ते हैं आप और सबका काम होता है। बाबा से प्रार्थना करती थी कि बाबा, बड़ी गजब की कथा शिव पुराण होती है जिसमें दुनिया के लोग अपना पत्र लिखकर भेजते हैं और वो सियोर वाला बाबा पत्र पढ़ता है। गुरुदेव, हम 3 बहनें हैं। हम तीनों बहनों की शादी हो गई है। हम तीनों बहनों के घर बच्चे हो गए हैं। हम तीनों बहनें बड़े आराम से रहती हैं। गुरुजी, हम 3 बहनों का एक भाई है जिसकी उम्र 25 साल थी। भोलेनाथ जी की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी जूनियर इंजीनियर के पद पर लगी थी। 6 महीने नौकरी के हुए। हम तीनों बहनों की शादी हो गई, हमारे घर बच्चे हो गए। हमारा भाई 25 साल का हो गया, उसकी नौकरी लग गई। उसकी शादी की तैयारी चल रही थी, शादी के लिए सोच रहे थे क्योंकि अब उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो उसकी शादी कर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारा भाई 2020 नवंबर को बाथरूम में फिसल गया और बाथरूम में फिसला, उसके सिर में गहरी चोट आई। हमें सब मिली, खबर मिलते ही हम तुरंत अस्पताल में भर्ती कराए, इलाज कराया, सिलीगुड़ी हॉस्पिटल में लेकर गए। कुछ दिन तो वो ठीक रहा, फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में ही उसने दम तोड़ दिया। हम 3 बहनों का एक भाई। हम बहन तो अपने अपने ससुराल में रहती हैं, पर माँ बाप तो अकेले रहते थे। जिनका 25 साल का लड़का सरकारी नौकरी करता हुआ अपना दम तोड़ देता। अस्पताल में ही उसने अपने दम तोड़ दिया, शांत हो गए। परिवार बिल्कुल बिखर गया गुरुजी। माँ बाबूजी की उम्र 50-50 साल के थे। माँ बाबूजी की उम्र 50-50 साल की थी। मेरी माँ इतनी रोती 24 घंटे, मेरे बाबूजी रोते, एक ही लड़का मर गया। कथा सुनते सुनते हमने हमारे बाबूजी से और माँ से कहा, माँ, वो सियोर वाला बाबा कहता है कि जो मांगो बाबा वो देता, जो मांगोगे वो देता। मां कहती है, क्यों सांत्वना देती है? 50 साल की मेरी उम्र है, 50 साल के तेरे बाबूजी हैं, मेरी 3 बेटियों के घर में बच्चे हैं और मेरा 25 साल का लड़का मर गया, क्या मांगू अब भगवान से? क्या? मां, आस्था चैनल पर वो सियोर वाला महाराज कथा करता है। टीवी के सामने अगर आसन लगाकर कथा सुनी जाए, 1 लोटा जल रोज शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया जाए, तो ऐसा कोई काम नहीं जो शंकर पूरा ना करे। माँ, तू एक बार शिव जी के मंदिर जाना तो चालू कर। माँ कहती है, मैं 50 साल की, बेटा जवान मर गया, बेटियों की 3 बेटियों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, मैं कहाँ जाऊं? तू माँ शिव जी के मंदिर जा और मौका लगे तो एक बार पंडाल में बैठकर कथा को सुन। मेरी माँ टीवी के सामने कथा सुनती
और मालूम पड़ा कि आपकी कथा सीहोर में हो रही है। मेरी माँ पंडाल में बैठ के कथा सुनने के लिए कंकर शंकर की भूमि पर चली गई और बाबा से कहा, बाबा मैं 50 साल की हो गई, मेरा पति 50 का हो गया, 3 बेटियां उनके बच्चे हो गए, मेरा 25 साल का लड़का मर गया, मेरा दिल नहीं लगता मेरे बेटे के बिना, अगर तू दे सकता है तो मुझे बेटा दे दे, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। घर गई, कंकर शंकर की पूजन करी कुबरेश्वर धाम पर और बाबा की कृपा से घर जाने के बाद बाबा की भक्ति में ऐसी लग गई, शायद दुनिया का पहला केस होगा गुरुदेव जो 50 साल की मां गर्भवती हो गई। 50 साल की मां गर्भवती हो गई और जनवरी 2023 में मेरी मां को बाबा ने 1 नहीं 2 लड़के दिए जिनका मैं फोटो लगा रही हूं। आप लोग एलईडी पर उस बच्चों का फोटो देख सकते हैं और अगर कहीं बैठी हो तो अपने बच्चों को लेकर आ सकती हैं और दोनों बच्चों का फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। जो 3 लड़कियां जिनकी शादी हो गई थी, 25 साल का लड़का मर चुका था और 50 साल की माँ, 50 साल के पिता, और बाबा से विनती करते हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम में आकर, बाबा मेरा लड़का मुझे वापिस चाहिए। दुनिया की कोई ऐसा काम नहीं जो मेरा शंकर ना करता, शंकर। और तेरे दरबार की बाबा फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, दुनिया की दृष्टि में जयपुर में केवल शिव पुराण की कथा हो रही है। ये दुनिया के लोग कहेंगे, पूरे जयपुर वाले कहेंगे कि जयपुर में शिव पुराण की कथा हो रही है, पर शिव पुराण की ये कथा नहीं है। ये हमारा वो शंभु शंकर, मेरा कुबरेश्वर बाबा आपसे मिलने के लिए, आपके दुखड़ों को हरने के लिए, आपके दिल की बात सुनने के लिए, दिल की पंडाल में बैठकर आप जो दिल से मांगते हो, पंडाल में बैठकर कथा सुनते सुनते आप बाबा से अपनी लगन लगाकर उससे अपने दिल की बात कहते हो ना, उसका सुख ही दूसरा। और जितने कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को संभाल रहे हैं, जितने कार्यकर्ता लगनता से काम करते हुए लोगों को भोजन करा रहे हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई लस्सी बांट रहा है, सब व्यापारियों ने अपने अपनी दुकान उनको सबको कह दिया कि जितने शिव भक्त आए सबको कुछ ना कुछ मुंह झूठा कराओ। ऐसे जितने कार्यकर्ता इस सेवा में लगे, जितने कांस्टेबल, जितना पुलिस बल, जितना चिकित्सा विभाग, जितना पीडब्ल्यूडी विभाग, जितना विद्युत विभाग, जितने सरकारी कर्मचारी भी इस अगर सेवा में लगे हैं, अभी तक तुमने दुनिया की सेवा करी होगी, पर शिव महापुराण की कथा में पहला मौका मिला है, उसका फल आपको 3 महीने में बाबा क्या देगा वो वही जान सकता। वो उसके हाथ, वो उसके हाथ, या हमारे हाथ में कुछ नहीं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देखे नहीं देखा, पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा मेरी लगी परी तीनों, बाबा तू अब मेरी जीजियों जरा उत्तर दीजिएगा, इस पत्र को ले जाकर पढ़कर इसका उत्तर दीजिएगा कि जिसकी 3